अगस्त्य की तस्वीर देखने के बाद काव्या समझ गई थी कि उसे नौकरी से क्यों निकाला गया है। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों का चेहरा आ रहा था। वो धीरे से बुदबुदाई, एक बार फिर से अनीशा की वजह से मेरी खुशियां छिन गई। अब क्या करूंगी मैं? काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे बात करे। तभी उसने गायत्री को कॉल मिला दिया। जैसे ही गायत्री ने फोन उठाया तो काव्या की सिसकियां सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वो जानती थी कि काव्या के लिए ये जॉब कितनी जरूरी है। उन्होंने उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हुए कहा, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक जॉब जाने से दिल इतना छोटा नहीं करते। मैं दूसरी जॉब। गायत्री ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि तभी काव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, मासी, मैं रो इसलिए नहीं रही कि मेरी जॉब चली गई। ये आंसू इसलिए है कि ये जॉब मेरे हाथ से मेरी वजह से नहीं बल्कि अनीशा की वजह से गई है। ये सुनते ही गायत्री का मुंह हैरानी से खुला रह गया। अनीशा की वजह से? ये तुम क्या कह रही हो काव्या? फिर काव्या ने गायत्री को एक रात पहले की सारी बात बताई। कैसे वो अनीशा की पार्टी में अपनी माँ का सामान लेने गई, लेकिन अनीशा ने उसे अगस्त्य के सामने गलत बना दिया और इसी वजह से उसने आज काव्या को उसकी काबिलियत के बाद भी जॉब से निकाल दिया। ये सब सुनकर गायत्री को भी अनीशा पर बहुत गुस्सा आया। वो इस बात पर भी हैरान थी कि अगस्त्य अनीशा के साथ क्या कर रहा था, लेकिन उन्होंने काव्या को कहा, ये तो सरासर गलत है काव्या। अनीशा ने बेहुदगी की सभी हदें पार कर दी है। तुम्हें उसी वक्त अगस्त्य को सब सच बताना चाहिए था कि जो भी वो कह रही है वो गलत है। काव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने अगस्त्य को सच्चाई बताने की कोशिश की थी मासी, लेकिन बात सुनना तो दूर, उसने तो अपने बॉडीगार्ड से कहकर मुझे बाहर फेंकवा दिया था। मुझे क्या पता था अगले दिन वो फिर से मेरे सामने आ जाएगा। तभी गायत्री ने कहा, जो कुछ भी हुआ है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मैं अगस्त्य से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी कि तुम इस रोल के लिए कैपेबल हो। जैसे ही गायत्री ने ये बात कही, काव्या ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं मासी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप मेरे लिए अगस्त्य से बात नहीं करेंगी। ये कहते हुए काव्या की आंखों में आंसू नहीं बल्कि उसके चेहरे पर सेल्फ रिस्पेक्ट की झलक दिखाई पड़ रही थी। लेकिन गायत्री ने झल्लाते हुए कहा, लेकिन क्यों काव्या? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर अगस्त्य को भी तो पता चलना चाहिए कि जिस लड़की की बात मानकर वो इतना बड़ा फैसला ले रहा है वो कितनी झूठी है। गायत्री को अनीशा पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो हर हाल में अगस्त्य को सच्चाई बताना चाहती थी। लेकिन तभी काव्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, गलती भले मेरी ना हो मासी, लेकिन ये कंपनी अनीशा के दोस्त अगस्त्य की है और मैं ऐसी कंपनी में हरगिज काम नहीं करूंगी जहां से अनीशा का कोई भी कनेक्शन हो। गायत्री जानती थी कि अनीशा ने आज तक काव्या को सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बहस करना ठीक नहीं समझा। वहीं काव्या ने उनकी चुप्पी समझते हुए कहा, जॉब का क्या है मासी, कहीं और मिल जाएगी। बस आप अगस्त्य से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। गायत्री ने मायूसी में कहा, ठीक है काव्या, जैसी तेरी मर्जी। मुझे जैसे ही कोई जॉब का पता चलेगा मैं तुझे बताऊंगी। ये कहते हुए गायत्री ने फोन रख दिया। गायत्री के सामने तो काव्या बहुत हिम्मत और बेबाकी से बात कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर काव्या काफी परेशान थी। इसलिए फोन कटते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मार्केट में मौजूद लोग काव्या को इस हाल में देख मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। जब काव्या ने ये बात नोटिस की तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को हिम्मत देते हुए बोली, जब तूने 2 बच्चों को जन्म देकर अकेले पालते हुए हार नहीं मानी काव्या, तो अब कैसे मान लेगी? तुझे अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना ही होगा। इसी सोच के साथ काव्या ने अपने बच्चों के लिए लिया सामान उठाया और मुस्कुराते हुए बिल पे कर घर के लिए निकल गई। जैसे ही काव्या माया आंटी के घर पहुंची तो उसे बाहर से ही अपने बच्चों की चहकने की आवाज सुनाई दी। मिनी पार्थ से कह रही थी, कितना मजा आएगा ना भैया, शाम तक हमारी न्यू ड्रेस भी आ जाएगी और कल से हम स्कूल जाएंगे।
तुम सही कह रही हो मिनी। न्यू ड्रेस के साथ साथ हमें न्यू बुक्स और कॉपीज भी मिलेंगी। सच में बहुत मजा आएगा। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वहीं दरवाजे पर खड़ी काव्या अपने बच्चों की इस खुशी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन तभी उसे ख्याल आया, मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। कैसे करूंगी मैं सब कुछ मैनेज? कैसे अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करूंगी? इतना सोचते हुए काव्या की आंखें एक बार फिर भीग गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए अंदर पहुंची तो उसे देखकर दोनों बच्चे उससे लिपट गए। तभी मिनी ने कहा, मम्मा, हमारा एडमिशन हो गया। आपको पता है, हमसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने उनके आंसर्स बहुत अच्छे से दिए। प्रिंसिपल मैम बहुत खुश थी हमसे। बच्चों की बातें सुनकर काव्या मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में आज वो चमक नहीं थी। तभी पार्थ ने उसके बुझे हुए चेहरे को देखकर कहा, क्या हुआ मम्मा? आप रोकर आए हो क्या? पार्थ का सवाल सुनते ही मिनी भी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। वहीं काव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं तो बेटा, तुम्हारी मम्मा क्यों रोएगी? लेकिन पार्थ और मिनी हैरानी से उसे देखते जा रहे थे। काव्या ने उनका ध्यान बदलने के लिए कहा, अरे ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। जैसे ही काव्या ने बच्चों को पेस्ट्रीज और डोनट्स दिखाए, मिनी तो खुशी से झूम उठी, लेकिन पार्थ की नजर अभी भी अपनी माँ पर थी और वो मन ही मन सोच रहा था, जरूर कुछ तो है जो मम्मा छिपा रही है। पार्थ को इतना सीरियस देखकर काव्या ने कहा, क्या हुआ पार्थ, तुम्हें पेस्ट्री नहीं खानी? चलो दोनों लोग अपने रूम में जाओ और जाकर पेस्ट्रीज खाओ। काव्या के ये कहते ही मिनी ने सारा सामान उठाया और सीधा अपने कमरे में चली गई। पार्थ भी उसके पीछे पीछे गया तो, लेकिन उसके कदम दरवाजे पर ही जाकर रुक गए। बच्चों के जाते ही माया जल्दी से काव्या के पास पहुंची। क्या हुआ काव्या, तेरा इंटरव्यू हुआ या नहीं? इंटरव्यू तो हुआ आंटी, लेकिन जॉब नहीं मिली। माया के सवाल पर काव्या ने बुझे मन से जवाब दिया। ये सुनते ही माया को झटका लगा और उसने हैरानी से पूछा, जॉब नहीं मिली? ये तो क्या कह रही है? तेरा तो वहाँ कोई जानने वाला था ना, और तेरी जॉब तो पक्की थी। ये सुनते ही काव्या ने फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो अपने आंसुओं को बाहर लाना नहीं चाहती थी। जब किस्मत ही साथ ना हो तो क्या कर सकते हैं। इतना कहते हुए काव्या ने माया को पूरी बात बताई कि किस तरह से अगस्त्य राठौर की वजह से उसकी नौकरी छिन गई। सारी बात जानने के बाद माया को भी बहुत दुख हुआ। उसने काव्या के सिर को सहलाते हुए कहा, तूने गायत्री से अगस्त्य से बात ना करने का कहकर बहुत अच्छा किया। कोई एक कंपनी थोड़ी ना है इस शहर में, और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है। मुझे यकीन है बहुत जल्द तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। माया आंटी काव्या को चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे के किनारे खड़ा छोटा सा पार्थ सारी बातें सुन रहा था। उसका फूल सा खिला चेहरा दुख के बादलों से घिर आया था। वो धीरे से बोला, तो जॉब ना मिलने से मम्मा सैड है। मुझे मम्मा के मूड को ठीक करना होगा। ये सोचते हुए पार्थ के दिमाग में एक आइडिया आया और वो तुरंत अपने कमरे में अपना फोन लेने चला गया। दूसरी तरफ माया ने काव्या से कहा, तुम्हें बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है काव्या। मेरे पास कुछ सेविंग्स है जिससे बच्चों का सारा सामान आ जाएगा। ये सुनते ही काव्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आप ऑलरेडी मेरे लिए इतना कर रही हैं। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। फिर से वही बात काव्या, मैंने कहा ना तुम मेरी बेटी जैसी हो। और वैसे भी अब मेरा कौन सा खर्चा बचा है? दोनों बच्चे कमा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ। माया के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर काव्या की आंखें भर आई। तभी नन्हा सा पार्थ भागते हुए आया और बोला, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है मम्मा। आप इसे देखोगी ना तो आप बहुत खुश होगी। कौन सा सरप्राइज पार्थ? काव्या ने हैरानी से पूछा। तभी पार्थ ने काव्या के आगे एक वीडियो प्ले किया। ये देखो मम्मा, मैं और मिनी हम दोनों पॉपुलर हो चुके हैं। आपको पता है, आज स्कूल में भी सब हमें पहचानते थे। बस आप कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद तो हम बड़ी बड़ी पिक्चर्स में काम करेंगे।
पार्थ की बातें सुनकर काव्या हैरान रह गई। उसने फोन अपने हाथ में उठा लिया और वो वीडियो को बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी आंखें गुस्से में बड़ी हो गई। दरअसल ये वीडियो उस दिन एयरपोर्ट का था, जब काव्या पार्थ और मिनी के साथ इंडिया लैंड हुई थी। उस वीडियो के नीचे कई हजार कमेंट्स थे और हर कोई पार्थ और मिनी की क्यूटनेस की तारीफ कर रहा था। किसी ने लिखा था कि ये बच्चे कितने क्यूट हैं, तो कोई लिख रहा था कि आखिर इन बच्चों के पेरेंट्स कौन है। तो वहीं कई लोग तो पार्थ और मिनी को किसी सुपरस्टार के बच्चे बता रहे थे। लोगों के कमेंट्स पढ़कर काव्या काफी घबरा गई और मन में सोचने लगी, ये सब क्या है? मेरे बच्चे ऐसे वायरल कैसे हो सकते हैं? थैंक गॉड इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। अगर अनीशा को पता चल जाता कि पार्थ और मिनी मेरे बच्चे हैं तो। काव्या अपनी कश्मकश में उलझी थी कि तभी माया बोली, पार्थ बिल्कुल सही कह रहा है काव्या। आज मैं जब इन दोनों को स्कूल लेकर गई तो प्रिंसिपल से लेकर स्कूल के बच्चे तक सब इन दोनों को पहचानते थे। मुझे भी इस वीडियो के बारे में आज ही पता चला, लेकिन काव्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मानो किसी ने उसकी जुबान को सिल दिया था। उसे चुप देख पार्थ बोला, क्या हुआ मम्मा, कुछ तो बोलो। अब हम पॉपुलर हो जाएंगे और फिर हम पैसे कमाएंगे। पार्थ की बातें सुनकर काव्या गुस्सा करते हुए बोली, शट अप पार्थ, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रूम में जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। काव्या को गुस्से में देखकर पार्थ चुपचाप कमरे में चला गया। तभी काव्या ने तुरंत उस रिपोर्टर को कॉल किया जिसने ये वीडियो वायरल की थी। काव्या ने रिपोर्टर को वार्निंग देते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरे बच्चों की वीडियो इंटरनेट पर आपने डाली कैसे? अभी इसी वक्त इसे डिलीट कीजिए, वरना मजबूरन मुझे आपके खिलाफ FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। काव्या की वार्निंग के कुछ ही देर बाद उस पेज ने वीडियो को हटा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पार्थ और मिनी का वीडियो लगभग सभी तक पहुंच चुका था और कितने ही पेजेस ने उस वीडियो को आगे शेयर कर दिया था। काव्या ने वीडियो डिलीट देख चैन की सांस ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस वीडियो की वजह से उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला था। जहां काव्या अपनी नौकरी छिन जाने के गम में रात जाग कर गुजार रही थी, वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था और अपने फ्रेंड विशाल के साथ बार में बैठा हुआ था। लेकिन वो किसी सोच में डूबा था कि तभी विशाल ने कहा, क्या हुआ अगस्त्य, तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगस्त्य अपने ख्याल से बाहर आता हुआ बोला, कुछ नहीं यार, बस एक डील के बारे में सोच रहा था। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तेरी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर की है, अब परेशान होने का नहीं, एंजॉय करने का वक्त है मेरे दोस्त। अगस्त्य ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ड्रिंक तो आ गई, लेकिन ये ऋषभ कहाँ है? कब से उसका इंतजार कर रहे हैं, जरा कॉल कर उसे, कब तक आएगा वो? इससे पहले कि विशाल कॉल करता, पीछे से आवाज आई, मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। जब अगस्त्य और विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषभ सामने खड़ा था। तभी अगस्त्य ने कहा, आ गए लेट लतीफ, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बिजी हो गया था। इतना कहते हुए ऋषभ भी विशाल और अगस्त्य के साथ आकर बैठ गया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद ऋषभ अपना फोन चलाने लगा। तभी उसकी नजर एक ऐसे वीडियो पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसने सीरियस होते हुए कहा, एक बात बता अगस्त्य, तेरा कोई नाजायज बेटा है क्या? ऋषभ के इस सवाल पर अगस्त्य हंसते हुए बोला, लगता है इसको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, तभी इसका अनाप शनाप बोलना शुरू हो गया। मैं सही कह रहा हूँ अगस्त्य, तुझे यकीन नहीं होता तो तू खुद अपनी आंखों से देख ले। इतना कहते हुए ऋषभ ने अपना फोन अगस्त्य के आगे रख दिया। अगस्त्य ने जैसे ही फोन पर चल रहे वीडियो को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, उसका नशा पल में उतर गया। वहीं विशाल भी हैरानी से अगस्त्य को घूरने लगा और बोला, ये तो तेरा ही बेटा है अगस्त्य। फोन की स्क्रीन पर हूबहू अपने जैसे दिखने वाले बच्चे को देखकर अगस्त्य की बोलती बंद हो गई। उसके हाथ में मौजूद ड्रिंक जमीन पर गिर गई और वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और खुद से कहने लगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? पार्थ के बारे में जानने के बाद क्या करेगा अगस्त्य? क्या कभी अगस्त्य जान पाएगा अपने और पार्थ के रिश्ते की सच्चाई? कैसे बचाएगी काव्या अपने बच्चों को अनीशा की नजर से?
इन सभी सवालों के जवाबों के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग